हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेंटेंसेस की कि सेंटेंसेस होते क्या हैं, सेंटेंसेस किसे कहते हैं, सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये सेंटेंस है या नहीं है। फर्स्ट रूल क्या था? इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर्स। सेकेंड रूल इज़ दैट इट एंड्स विद द फुल स्टॉप। एंड द थर्ड रूल, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एंड नाउ वी विल रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस के पार्ट्स कितने होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आपने पढ़ा होगा कभी सब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। डिटेल में नहीं बताऊंगी प्रेडिकेट होता क्या है, डिटेल आप इसकी नेक्स्ट क्लासेस में करोगे, अपर क्लासेस में करोगे, बट आपको मैं अभी थोड़ा सा बेसिक्स बता देती हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है, जो काम को करने वाला है। काम को करने वाला, सब्जेक्ट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है डूअर, कर्ता, काम को करने वाला। इट टेल्स whom और what द सेंटेंस इज अबाउट। ये बताता है कि किसके बारे में सेंटेंस है। सेंटेंस किसके बारे में है, जो ये बात बताता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट होता है इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जो एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो होता है प्रेडिकेट। वी विल क्लियर इट इन द एग्जाम्पल। माई ग्रैंड फादर वॉक्स विद द स्टिक्स। माई ग्रैंड फादर वॉक विद द स्टिक। किसके बारे में बात की जा रही है? सेंटेंस किसके बारे में कुछ बता रहा है। फर्स्ट रूल है ये ना हमारा, इट टेल्स होम और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस किसके बारे में कुछ बता रहा है। बट देखो, क्या वॉक के बारे में कुछ बता रहा है या स्टिक के बारे में कुछ बता रहा है या ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बता रहा है? क्या क्लियर हो रहा है आपसे? आपको क्या लग रहा है? इसके बारे में बता रहा है ना, किसके बारे में बता रहा है सेंटेंस? माई ग्रैंड फादर वॉक्स विद द स्टिक, ग्रैंडफादर के बारे में। तो this part of sentence is subject and the rest will be predicate। इसके बारे में बात बताई जा रही है, ये काम को करने वाला है, और ये बात बताई जा रही सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बताई जा रही है वो होती है प्रेडिकेट। इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में ही ये बताता है, ये सब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन करता है। ओके, नाउ नेमिंग पार्ट। जो नेमिंग पार्ट होता है, नेमिंग पार्ट मीन टू से जो आप कह सकते हो फर्स्ट पार्ट, जिसमें मोस्टली नेम्स आते हैं। नेमिंग पार्ट होता है जिसके बारे में बात बताई जा रही है, और टेलिंग पार्ट जो बात बताई जा रही है। वी विल एक्सप्लेन इट विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। रोहन स्टडीज़ इन माई स्कूल। रोहन मेरे स्कूल में पढ़ता है। नेमिंग पार्ट क्या है? किसके बारे में, किसको एक्सप्लेन किया जा रहा है? रोहन को। सो इट इज़ सब्जेक्ट। टेलिंग पार्ट, जो बात बताई जा रही है। क्या बात बताई जा रही है रोहन के बारे में? रोहन के बारे में क्या बात बताई जा रही है? स्टडीज़ इन माई स्कूल, वो मेरे स्कूल में स्टडी करता है। सो इट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। नाउ द नेक्स्ट रूल, हु इज़ डूइंग। कर कौन रहा है, काम को कर कौन रहा है? जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। एंड व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या जो वो काम कर रहा है वो होता है प्रेडिकेट। मीन्स जो कर रहा है, जो करने वाला है वो सब्जेक्ट, और जो काम किया जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट। वी विल क्लियर इट फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जाम्पल। माई मदर कुक्स गुड फूड। मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती है। काम को कर कौन रहा है, कौन कर रहा है काम को, करने वाला कौन है, करता कौन है, डूअर कौन है? माई मदर। सो इट इज़ सब्जेक्ट एंड कुक्स गुड फूड, ये काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, सो इट इज़ प्रेडिकेट। हु इज़ डूइंग? मदर इज़ डूइंग। And what the subject is doing, what the mother is doing? Cooks good food. Now
जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है। और क्या बात की जा रही है या क्या वो कर रहा है या कहाँ है, डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की डिटेल वो होती है प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट, और जो बात की जा रही है वो होता है प्रेडिकेट। क्या वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कहाँ पर है, मीन्स सब्जेक्ट की डिटेल। रीना एंड वीना आर गुड डांसर्स। किसके बारे में बात की जा रही है? रीना एंड वीना के बारे में। सो इट इज सब्जेक्ट आर गुड डांसर्स। और बात क्या की जा रही है कि वो दोनों अच्छी डांसर्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंगल वर्ड ही, आपको लग रहा होगा कि माई ग्रैंडफादर्स वन ही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को करने वाले 1, 2 और मोर देन 2 कुछ भी हो सकते हैं। आर गुड डांसर्स, ये बात की जा रही है। नाउ बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज। पक्षी घोंसला बनाते हैं पेड़ पर। काम को करने वाला कौन है? किसके बारे में बात की जा रही है? जिसके बारे में बात की जा रही है, जो काम को करने वाला है, जो नेमिंग पार्ट है, जो सेंटेंस जिसके बारे में बात बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? बर्ड्स। बर्ड्स, इसके बारे में बात की जा रही है। ये काम को करने वाला है, ये डूअर है, ये सब्जेक्ट है। और क्या बात की जा रही है, क्या काम कर रहा है? बिल्ड्स नेस्ट इन ट्रीज, तो ये है प्रेडिकेट। अब आप कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। अनिक इज़ अ गुड बॉय। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। काम को करने वाला कौन है, इसका नेमिंग पार्ट, काम को, whom और what the sentence is about। सेंटेंस किसके बारे में है, सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, नेमिंग पार्ट क्या है, काम को कौन कर रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है। ये सब बातें आपको ढूंढनी है, वो है अनिक के बारे में। सो अनिक इज आर सब्जेक्ट, इट इज आर सब्जेक्ट and the is a good boy and it rest will be predicate, it will be predicate। now नमीशा reads in 3rd class। किसके बारे में बात की जा रही है, काम को करने वाला कौन है, नेमिंग पार्ट क्या है, नमीशा। so it is our subject and reads in 3rd class, it is our predicate। लक्ष्य and हर्ष are good friends। लक्ष्य और हर्ष अच्छे फ्रेंड्स हैं। किसके बारे में बात की जा रही है, नेमिंग पार्ट कौन है, काम को करने वाला कौन है, सेंटेंस किसके बारे में कुछ बता रहा है, लक्ष्य एंड हर्ष। सो इट विल बी आर सब्जेक्ट एंड रेस्ट विल बी आर प्रेडिकेट। आपको इसी के बेस पर ये बी पार्ट गिवन है, ये आपको होमवर्क रहेगा, आपको ये करना होगा। मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है आपको 2 कॉलम्स में आपको उनको मैच करना है। ये आप खुद करोगे। दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स एंड दीज आर प्रेडिकेट्स। आपको सब्जेक्ट्स को प्रेडिकेट से मैच करना है, आइडेंटिफाई नहीं करना। आइडेंटिफाई किया हुआ, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं बताया हुए हैं, और ये है सारे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग माइंड में सोचकर उनको मैच करना है कि किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रेडिकेट आप मैच कर पाओगे। ये आपको खुद ट्राई करना है। इसकी पिक भी मैं भेजूंगी, बट वो आपके सिर्फ बाद में टैली करने के लिए होगी। नाउ सी पार्ट, रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है, आपको यही वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करना है। यही वाले वर्ड्स आपको प्रॉपरली अरेंज करके आपको ऐसे राइट डाउन करने हैं कि उनसे कंप्लीट सेंस निकले। मैंने बताया था ना कि 3rd पार्ट उसका होता है, सेंटेंस का 3rd रूल ये होता है कि उसकी कंप्लीट सेंस बननी चाहिए। और क्या था, यूज़ कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस आपको स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से, आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। कैपिटल लेटर से आप स्टार्ट करोगे, एंड करोगे उसका फुल स्टॉप से, और उसकी कंप्लीट सेंस बननी चाहिए। आपको ये प्रॉपरली ये वर्ड्स अरेंज करने हैं। ओके, ये भी मैं आपको राइट डाउन करूँगी, बट आप ये खुद सिर्फ टैली करने के लिए होगा, आपका टैली करोगे आप। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद वर्ड्स ऑफ योर ओन चॉइस। आपको अपनी चॉइस से वर्ड्स राइट डाउन करने हैं, जैसे कि आई एम ऑफ
किससे डर लगता है, जिससे आपको डर लगता है आप वही वाला राइट डाउन करिए। किसी को बिल्ली से डर लगता है, चूहों से डर लगता है, किसी से भी डर लग सकता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ जैसे रैट्स। आई प्ले विद, मैं किसके साथ खेलता हूँ, बैट बॉल, फुटबॉल, एनीथिंग। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पक्षी घोंसला कहाँ बनाते हैं, ऑन ट्रीज, पेड़ पर बनाते हैं। माई मदर कुक्स, यू मे राइट डाउन टेस्टी फूड। द स्टार्स शाइन, तारे चमकते हैं, कब, कहाँ पर, इन द स्काई। ये मैं आपको राइट डाउन करके दूंगी, आप उसमें सिर्फ मैच कर लीजिएगा, टैली कीजिएगा, बट आप ये खुद करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।